खबर है गोंडा जिले से, जहां सेंट जेवियर्स स्कूल मालवीय नगर के छात्र छात्राओं द्वारा परियोजना प्रदर्शन का आयोजन। जहां खबर है यूपी के गोंडा जिले से, जहां नगर कोतवाली के अंतर्गत आज गोंडा के सेंट जेवियर्स स्कूल मालवीय नगर के प्रांगण में छात्र छात्राओं द्वारा परियोजना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस परियोजना में बच्चों ने गोंडा के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया और कुछ ठोस तथ्य निकालकर उसे अपनी परियोजना में शामिल किया, जैसे दुखहरण नाथ मंदिर, रेलवे स्टेशन, बाल संरक्षण गृह, राधा कुंड, देवी बख्श सिंह पुस्तकालय, सरकारी स्कूल, मुद्राएं एवं कुछ प्राचीन खेल। बच्चों का प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर पीयूष रंजन श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य जेराल्ड आनंद, सोनिया जेम्स एवं अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। देखें गोंडा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। Now we are exchange. No one play with us. Generation does not follow us. Only Asian people. We are playing in an international school. So we have district government schools. Yes. They are unlucky or you guys are lucky? But first of all, I'd like to extend my special thanks to my teachers, as well as our principal ma'am and our class teacher, Mr. Shami, who gave this goal and record. Now, let me introduce our school where we can saw that they got us. On the examiner library. Sir, also you can say. Library for schools. Yes, sir. And for what purpose? And it was inaugurated by the district magistrate. Nothing. Where we have been over here. We have visited the library. We have seen the dirty toilets over there. The librarian. It is not very well. As I see in the photograph also. बगल में जस्ट हम क्या नहीं सामने 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 तुम बाबू मैम ये बताइए, चीफ गेस्ट आए हुए थे आपके विद्यालय में, क्या प्रोजेक्ट था, पूरा विस्तार से थोड़ा बताइए। आज का हमारा जो प्रोजेक्ट था वो लोकल टॉपिक्स है गोंडा के। हमारा उद्देश्य ये था कि बच्चे खुद रिसर्च करके गोंडा के बारे में जाने। बच्चों ने अपने टॉपिक्स खुद चूज़ किए थे, उन्होंने खुद रिसर्च किया, सर्वे किया और बाकायदा सिस्टमैटिक सर्वे किया। सिर्फ ऐसा नहीं वहाँ गए और वहाँ देख के खाली आ गए, वो सिस्टमैटिकली प्री प्लान्ड सर्वे था। पहले से उन्होंने चीज़ों को सीरीज़ में, हाँ जी, सीक्वेंस उनका बनाया कि हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ ऑब्जर्व करनी है। और सिर्फ ऑब्जर्व नहीं, टेक्निकलिटीज़ पे भी हमारे बच्चे गए। जैसे ऑर्फनेज बच्चे गए थे तो वहाँ उन्होंने बच्चों का रूटीन ही नहीं जाना, वहाँ के
मैनेजमेंट कैसे काम करता है, कहाँ से फ़ंड आता है, बच्चों की केयर कैसे होती है, किस साल से लेके कितने साल तक के बच्चे यहाँ रहते हैं, और कौन कौन से एक्ट जैसे जे एक्ट है, कारा एक्ट है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में खुद बच्चों ने वहाँ पे पूछ के नॉलेज वहाँ से गेन करी। क्या जब ये फील्ड में गए तो कोई प्रॉब्लम भी आई थी कि सब नॉर्मल हो गया? मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम्स हमारे पास में बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि गोंडा की जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं उनका योगदान हमारे साथ था। हमने परमिशन, क्योंकि हम प्रॉपर प्लान के साथ गए थे, हमने प्रायरली परमिशन लेके हम लोग गए थे, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं आई। मगर हाँ, हमारे बच्चों ने जा कर के वहाँ जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं या जो फैसिलिटीज़ को प्रॉब्लम्स वहाँ हो रही हैं, जैसे ऑर्फनेज में, राधा कुंड में या पब्लिक लाइब्रेरी, गवर्नमेंट स्कूल में जो स्कूल के बच्चे जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो भी उन्होंने ऑब्जर्व करके अपनी रिपोर्ट में लिखी है। गेस्ट आए थे, उनका कहना क्या है? गेस्ट आए थे, हमारे गेस्ट हमारे बच्चों के जोश से बहुत खुश हैं, हमारे बच्चों की प्रेजेंटेशन से बहुत खुश हैं, हमारे बच्चों की विजडम से, हमारे बच्चों के क्विक रिस्पॉन्सेस से बहुत खुश हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, हम लोग बहुत खुश हैं। कितने स्टॉल लगाए थे? कौन कौन से प्रोजेक्ट वैसे हैं आप? हर क्लास के लिए जैसे 2 सेक्शन हैं, तो हर एक सेक्शन में 1 या 2 ग्रुप्स हमने डिवाइड किए थे। ये एक तरीके से हमने एलिमिनेशन 16 ग्रुप्स आर देयर, हमारे पास 16 ग्रुप करीब हैं, और कुछ पहले एलिमिनेशन राउंड हुआ है, ये हमारा आज फाइनल राउंड है एग्जीबिशन का। तो हमारे गेस्ट हैं और हमारे पास 3 जजेस हैं, तो वो तीनों जजेस इस एग्जीबिशन का लास्ट में जजमेंट तय करेंगे। हर वर्ष कार्यक्रम ये होते रहते हैं प्रोजेक्ट वाले? जी बिल्कुल, ये हर वर्ष हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं। इस बार ये वाले लोकल टॉपिक से नहीं होता था, ये पहली बार हम लोकल टॉपिक लेकर सर्वे में पहली बार हम लोग गोंडा का बेस जानना चाह रहे हैं, गोंडा की क्या हिस्ट्री है, गोंडा की क्या एलिमेंट्स हैं जो बच्चों को जानने चाहिए, वो हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चे खुद जाने। कहते हैं ना, मैं और आप इन्फॉर्मेशन तो दे देंगे बच्चों तक, मगर वो उनको कब तक याद रहेगा? जब वो सामने से देख लेंगे, खुद अपने हाथ से एक्सपीरियंस कर लेंगे, और खुद इंटरव्यू अगर किसी का लेंगे तो वो कभी भूलेंगे नहीं। और जैसे डॉक्टर पीयूष रंजन श्रीवास्तव ने बहुत अच्छी बात कही कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बच्चों को सिखानी है। बच्चे राधा कुंड गए, बच्चे रेलवे स्टेशन गए, ऑर्फनेज गए, गवर्नमेंट स्कूल गए, वहाँ वो जाके खुद भी प्राउड फील कर रहे हैं, खुद को ब्लेस्ड मान रहे हैं कि हाँ, हमारे पास पेरेंट्स हैं, हमारे पास इतना अच्छा स्कूल है, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं। तो हमारी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी सोसाइटी को बदले में कुछ दें। बच्चों के पेरेंट्स कितने खुश हैं इस चीज़ को लेकर? बच्चों के पेरेंट्स आप देख सकते हैं, जगमगाते हुए चेहरे और अच्छे रिस्पॉन्सेज आप खुद भी देख सकते हैं। दे आर वेरी सेटिस्फाइड। शी इज अ जज प्लस अ पेरेंट। मैडम इज आवर जज प्लस शी इज अ पेरेंट ऑल्सो। मैम ये बताइए, आप यहाँ विद्यालय में आई हैं सेंट जेवियर्स के, कैसा लग रहा है, कैसा प्रोजेक्ट रहा? देखिए, अगर मैं जज की बात करूं तो जब मैम ने मुझे इनवाइट किया था तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, बट द मोमेंट आई एंटर्ड द ऑरा वाज सच अ ब्यूटीफुल ना, आपको मतलब घुसते ही पता लग रहा है कि आप मतलब ऐसी किसी जगह आ गए। और जब आप एक एक स्टॉल पे जाएंगे और बच्चों की आप वो देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर कोई बच्चा पीछे खड़ा है तो उसने भी उसमें कुछ योगदान दिया है, कुछ इम्प्रूवमेंट आप हर बच्चे के पर्सनैलिटी में देख पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली यहाँ जितने बच्चे, क्योंकि मेरा बच्चा खुद यहाँ पर है, उसने मुझसे एज अ मदर कोई हेल्प नहीं ली, और मुझे ये विश्वास है कि यहाँ पे जितने बच्चे परफॉर्मेंस जिन्होंने भी अपनी दी है, जो भी प्रेजेंटेशन करा है, उसमें मनी तो पेरेंट्स का लगा है, और वो भी बहुत मतलब नॉमिनल अमाउंट लगा है, उतना तो नॉर्मल हम लोग खर्च करते ही हैं, लेकिन जो उन्होंने उसमें अपनी क्रिएटिविटी डाली है, जो टीचर्स ने उनकी हेल्प करी है, एंड उसके बाद हम एज अ पेरेंट मुझे तो भैया कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने आराम से उसको चार्ट पेपर दिला दिया, कलर्स ही हैड, वो सब हम लोग को स्टेशनरी में मिल ही जाता है, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमारे नहीं लगे, ऑल्दो द किड्स वर वर्किंग। तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मतलब मुझे ऐसी एग्जीबिशन में आने का मौका मिला। बीइंग अ जज मैं हर चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली देख रही हूँ कि कहीं पे कुछ कमी ना रह जाए। एंड मैं आपको बता रही हूँ, एक स्टॉल से जब मैं दूसरे स्टॉल पे जा रही हूँ तो मैं अप्रेजल ही देख रही हूँ बच्चों का, मैं ये नहीं देख रही हूँ कि पिछली स्टॉल से ये स्टॉल ख़राब है, वो उससे भी अच्छी है। तो आई एम फीलिंग हैप्पी, और एज अ पेरेंट ऑल्सो एंड जज वाइज ऑल्सो आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल, और जो स्कूल के बच्चे हैं दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। बच्चे हिस्ट्री से जुड़ रहे हैं, इतिहास से जुड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? इन्हें एक्चुअली गोंडा के बारे में पता चल रहा है। और भैया जब आप देखेंगे ना तो आप ये पाएंगे कि इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे लाइब्रेरी है, यहाँ पर लाइब्रेरी के बारे में बताया गया, मुझे नहीं पता था, मैं यहाँ पे इतने साल से हूँ। आई केम टू नो अबाउट द लाइब्रेरी। मुझे ऑर्फनेज के बारे में नहीं पता था,
एंड द इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से बच्चे बता रहे ऑर्फनेज होता है ऐसा वैसा, उन्होंने जा के उस जगह पे टीचर्स लेके गई हैं बच्चों को, एंड द कनेक्ट दे आर मेकिंग विद दोज पीपल, वो बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए। हम लोग बस सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दे सकते बच्चों को, ये वाला ज्ञान तो हम लोग घर पे भी नहीं दे सकते। अब लेकिन जो बच्चे ऑर्फनेज गए, लाइब्रेरी गए, वहाँ का महत्व जान रहे हैं, वहाँ की इंपॉर्टेंस जान रहे हैं, और ऐसी ही चीज़ें हैं जो बच्चों की पर्सनैलिटी में आगे जाके झलकेंगी। यही इन्हें जो है हज़ारों लाखों बच्चों से अलग बनाएगा। तो आई फील कि यहाँ पे मैंने अपने बच्चे को डाला है तो मैंने तो कोई गलती नहीं करी है, एंड आई फाइंड दिस प्लेस सेंट जेवियर्स को मैं गोंडा का बेस्ट स्कूल मानती हूँ। बताइए। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष रंजन है, मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और मुझे इनवाइट किया गया था सेंट जेवियर्स स्कूल में। एक छोटा सा एक साइंटिफिक प्रोग्राम था, एक साइंटिफिक एग्जीबिशन था, और मैं एक ही सोच के आया था कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ जानकारी दी जाएगी। बट मैं यहाँ पे आकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जेवियर्स स्कूल ने एक बहुत ही अनोखी पहल किया, अपने बच्चों को अपने शहर के दर्शन कराए। हमने यहाँ देखा जाना कि बच्चों ने नई नई चीज़ें गोंडा के बारे में खुद जानी। यहाँ पर अनाथालय है, बच्चों को पता था, वहाँ गए, विज़िट किया और वहाँ पे जो समस्याएं थी उनको देखा। यहाँ पर राधा कुंड गए बच्चे, दुखनानाथ मंदिर गए और बहुत सी जगह पर घूमे, रेलवे स्टेशन देखा। सबसे अच्छी बात क्या रही इस पूरे ही एग्जीबिशन में कि बच्चों को जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के प्रति अपना दायित्व है, वो उनको समझ में आ रहा है। वो आज अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं कि ऐसे पेरेंट्स ने उनको भेजा है, ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ पढ़ना ही हमारा काम नहीं है, समाज के प्रति हमें क्या दायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और ये काम स्कूल ने बहुत अच्छे से करके दिखाया है। मेरी शुभकामनाएं हैं स्कूल के साथ, और मैं यही उम्मीद करूँगा कि ऐसे अलग अलग एग्जीबिशंस हमें और भी अगली बार देखने को मिले। धन्यवाद। बच्चे जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे अभिभावक और जितनी गोंडा की जनता है उनको क्या संदेश जाएगा? यही तो हमें प्रेरणा लेनी है। आपका मेरा खुद का समाज के प्रति क्या दायित्व है? मैं देख रहा हूँ कि एक जगह पे गंदगी पड़ी हुई है और मैं उसका सर्वे करके सिर्फ रख ले रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे अपने लोकल अथॉरिटीज़ को, अपने डीएम के कांटेक्ट में रहना चाहिए। हमारे सभासद जो हैं, हमें उनके कांटेक्ट में रहना चाहिए। हमें अपनी सफाई का, अपने स्वच्छता का, अपने गोंडा को नंबर 1 पे लाने का दायित्व खुद पे रखना है, और यही स्कूल हमें ये चीज़ समझाने की, दिखाने की कोशिश कर रहा है। बच्चों का फीडबैक क्या रहा, आपका क्या रहा? मैं तो बहुत आश्चर्यचकित रहा। इतना जब मैं छोटा था तो मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग रोबोट्स बनाते थे, ये सब चीज़ें करते थे, लेकिन कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया कि हमारे शहर की पब्लिक लाइब्रेरी जिस पे लोग जाने की रुचि ही नहीं रखते हैं, यहाँ का जो ऑर्फनेज, जो लोग खाली कुछ पर्व, घर में किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है तो बच्चों को जाके डोनेट कर दिया, इसके लिए जाते हैं। बट नहीं, हमें रेगुलर विजिट करना चाहिए। हमें गवर्नमेंट्स को टाइम टू टाइम ये चीज़ बतानी है कि हमें इन चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करना है। जब नेक्स्ट टाइम कोई डीएम, कोई कलेक्टर गोंडा में आता है तो उसको लगे कि नहीं, हमारे शहर में वाकई बहुत अच्छे से काम किया गया है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया गया है, जिसमें कि सिर्फ समाज की भी जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी और हमारी खुद की जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट पर्सनल्स ही उसको ध्यान दे रहे हैं। सारे स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं बच्चों के साथ। मैं खुद चाहूँगा कि बच्चे बढ़ें, डॉक्टर इंजीनियर तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ साथ एक समाज के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करें। हमारी प्रिंसिपल मैम के बारे में क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल मैम के लिए मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ। मैम ने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू मैम। इनवाइट किया मैम ने, और एक अनोखी चीज़ मैम ने दिखाया कि जो मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं कहीं चूक रहा था उसको मुझे भी सही करना ज़रूरत पड़ेगी इसमें। थैंक यू मैम।